अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम चौथी क्लास की गणित में कार्य पुस्तिका करेंगे और कार्यपत्रक 9 करेंगे। इसमें पहला सवाल है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, बताइए मैं कौन हूँ। यहाँ पर हम 2 अंकों की संख्या लिखेंगे। 2 अंकों की संख्या में जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से दुगना है। अगर हम यहाँ पे अगर समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पे दहाई पर 1 लिख रहे हैं तो इकाई पर इसका दुगना न लिखेंगे तो 1 का दुगना क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह अगर हम यहाँ पर 4 ले रहे हैं तो इसका 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 8। अगर हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो 2 का दुगना क्या हो जाएगा, 4। तो ये इस सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल है, मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है, बताइए मैं कौन हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जैसे हमको पता है कि 1 से लेकर 9 तक में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, 9। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999। उसके बाद तीसरा सवाल है, मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का क्रम पलट देने पर मेरा मान नहीं बदलता, बताइए मैं कौन हूँ। 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या लेंगे और उसको अगर हम जो भी लिखेंगे तो उसको अगर हम चेंज करेंगे, उसका मान अगर हम चेंज करेंगे तो वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे हम 4 अंकों की संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 4, जैसे 1111। तो अगर हम 1 को अगर हम इकाई की जगह पर रखें तो भी इसका मान नहीं बदलेगा, या दहाई के नंबर को अगर हम इकाई पर रखें या सैकड़ा हज़ार पर रखें तो भी इसका मान नहीं बदलेगा। उसके बाद जैसे 2222, अगर हम इसके भी नंबर को अगर एक दूसरे की जगह पर रख देंगे तो भी इसके मान इसके नहीं बदलेंगे। उसी तरह 3333, इसके भी मान नहीं बदलेंगे अगर हम इसकी जगह को रिप्लेस कर देंगे। मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, मेरी इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है तथा सैकड़े का अंक हज़ार के अंक से आधा है, बताइए मैं कौन हूँ। ये 4 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई पर भी 0 है और दहाई पर भी 0 है, और उसके आगे क्या कहा गया है, सैकड़े का अंक हज़ार के अंक से आधा है। यहाँ पर हम सैकड़े की जगह पर जो भी अंक लिखेंगे वो हज़ार के अंक से क्या होगा, आधा होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं तो इसका आधा क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा नंबर भी हम ले सकते हैं, इकाई में भी 0, दहाई में भी 0 और सैकड़ा और हज़ार। अगर हम हज़ार पर यहाँ पर हम 8 ले रहे हैं तो यहाँ पर सैकड़ा पर क्या आ जाएगा, इसका आधा यानी 4। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा कार्यपत्रक करेंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।